बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस वक्त तबाही के दहाने पे है। दुनिया के अंदर इस वक्त औफार फैल रही है कि आज थर्ड वार जो वर्ल्ड वार 3 जून सी है उसका आगाज़ होता है, हो जाएगा। कितनी तबाही होगी, और तबाही जून सी है वो एटम बमों से होगी, क्योंकि रशिया ने उसकी धमकी दी। मगर पाकिस्तान एक ऐसा बदकिस्मत मुल्क है जिसके सरबराह भी चोर आते हैं, झूठ बोलते हैं। कल वज़ीर आज़म साहब ने एक झूठी तकरीर की जिसमें लोगों को लॉलीपॉप दिया, सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए वो किया। और उन्होंने मुराद दी लोगों को 1 महीने के लिए। कल मैंने वो इसलिए प्रोग्राम नहीं किया कि मैं पूरी मालूमात लेना चाहता था। जो जो कुछ वो कर रहे हैं वो इतना ख़तरनाक है जिसकी कोई हद नहीं। ये रशिया गए, रशिया में जाके होके आ गए, ठीक है, आपकी खारजा पॉलिसी है, आपका राइट बनता है कि आप अपने मफाद हासिल करो। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो जो हालात हैं, आप डिलीवर करने में नाकाम हो गए हैं मुकम्मल तौर पे। ये नहीं कि अपोजिशन आएगी तो वो कामयाब हो जाएगी, अपोजिशन इससे भी ज़्यादा नाकाम होगी और आप उससे ज़्यादा नाकाम होंगे। ये होता रहेगा, क्योंकि आज आप जो से हैं बरसर इक़्तिदार हैं, आपके जो नीचे के जो मुखालिफिन थे पहले आपके, तो सारे इकट्ठे होकर आपको हटाएंगे। फिर एक पार्टी आ जाएगी, फिर आप उनके साथ मिलके दूसरों के साथ मिलके आप उस पार्टी को हटाएंगे। ये हमारे मुल्क में हुआ है। तो किस पे कोई कुफर का फतवा होगा, कोई किसी चीज़ का फतवा होगा, आप पे जो फतवे लगेंगे वो हमें पता है क्या लगने वाली है। हम अब बोलते नहीं हैं क्योंकि आप कहते हैं जी मेरे घर के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन आप तो लोगों के मजहब में घुस रहे हैं और लोगों के अकीदे में घुस रहे हैं। अब वो काम कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। शर्म की बात है आपके हुकूमत पंजाब में, जिसमें आपने उस्मान गुलजार और चौधरी ज़हूरुल्लाह के जो भैंस चोरी के जिसपे मुकदमा था उसके औलादों को तो जो स्पीकर का आपने दिया हुआ है, वो ऐसी करारदादें ला रहे हैं जिससे जिससे दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बनना है। जमात अहमदिया को उससे कोई नुकसान नहीं होगा। आपने निकाह नामे के अंदर आप एक चीज़ ऐड कर दी है, लड़का लड़की उस फॉर्म पर दस्तखत करेंगे। हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो मसीह मौद और मेहदी मौद हैं, उनको आप गाली देंगे और कहेंगे झूठे हैं, तब आप मुसलमान होंगे और खत निकाह पढ़ सकते हैं। यानी कि इमाम मेहदी वक्त जो इमाम मेहदी हैं और मसीह मौद थे, जिसको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसको मेरा सलाम कहना। अगर आप समझते हैं कि वो झूठे थे, अपने दिल में रखें, आप हर एक से साइन करवाएंगे। अच्छा चलें, आप साल एक सवा साल 100 साल गुजर गए, अगर इमाम मेहदी आप लेके आते हैं तो ले आए। आना तो था ना, हजूर ने गलत तो नहीं कहा था। आपने उसको झूठा करके अपने पे खुद लानते डाली हैं। अपने पे आप एक के बाद एक अपने लानते डाले हैं। आप अपने झूठे केसेस को छुपाने के लिए आपने जो करप्शन की हुई हैं, जो चोर बाजारी मचाई हुई है, आप चौधरी को कौन जानता। आपके पास क्या था? आपके वालिद साहब तो हवलदार थे, उनके पास ये हजारों एकड़ जमीनें कहाँ से आ गई? अरबों रुपए कहाँ से जमा हो गए? आपने कभी लोगों ने सोचा कभी कि ये इन चौधरी चोरों को पास कहाँ से चीज़ें आई हैं? ये वो काम कर रहे हैं ये लोग। इन्होंने एक करारदाद और मंजूर करवाई कि जहाँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा वहाँ लिखेंगे आखिरी नबी। चलिए आप वो भी कर, आप जो मर्जी कर लें, आप कर लें। आप अपनी चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। निकाह जो सा होता है सुन्नत रसूल है, अल्लाह ताला के नबी ने चंद आयात बताई हैं जो वो निकाह पढ़ाई जाती हैं, बस इसके बाद कोई बात नहीं। आप एक चीज़ और ऐड करवा रहे हो उसमें। अभी और भी जब कान में अजान दी जाएगी ना बच्चे के, उसके अंदर भी ये चीज़ें जो आपने लिखी है ना, उसके अंदर वो अपने बच्चों के कानों में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसके बाद ये ना हो कि किसी एमडी की बात सुन के वो एमडी हो जाए। आपने लिखा है कि उसके अंदर ये असल में ये इसलिए किए जा रहा है। अक्सर ये देखा जाता है कि लड़का बाद में एमडी निकल आता है, वो निकाह पढ़ देता है, क्योंकि निकाह तो एक जैसे होते हैं, एमडी हो या गैर एमडी हो, कोई भी सुन्नी हो किसी का, तो निकाह के बाद तो वो निकाह पढ़ देता है मुसलमान लड़की से, बाद में लगता है जो तो जी एमडी निकल आया। तो अगर चलो उस वक्त एमडी नहीं है, बाद में तो एमडी हो सकता है ना। अगर बाद में एमडी हो गया तो फिर क्या कर लेंगे? वो तो हर इंसान का राइट है कि अपना जो मर्जी वो अकीदा रखे। अकीदा उसको दूसरा पसंद आता है तो वहाँ चला जाए, तो फिर क्या करेंगे? फार्म तो आपका फिर ज़ाया हो गया। और कौन रहा है? इलियास यूनिवर्सिटी। इलियास यूनिवर्सिटी वो है जिसके ऊपर अभी इल्ज़ाम लगा था कि इसने
हुकूमत की ज़मीन पे कब्जा किया हुआ था। चोर जो चक्के मंशियात के फरोश, ये वो लोग हैं जो मौलवियों को रूप धार के ये फिर रहे हैं। मंजूर यूनिवर्सिटी का आज कहाँ है, किधर गया, क्या कहाँ अल्लाह ताला ने उसको गारक कर दिया। लेकिन बात यह है कि जितने भी लोग आए, तुम जियाउल हक को ले लो, भुट्टो को ले लो, तुम अपने आप को ले, तुम जिस हाल में जा रहे हो, जिल्लत के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलना। जो भी अहमदियत से टकराएगा, एक अहमदियत एक सच्चा फिरका है, दीन है और सच्चाई की राह के ऊपर है। आपको बगैर कहे आप तबाह हो रहे हो उससे। जमात अहमदिया के खिलाफ जितने मर्जी तुमने इकदाम उठाए, जितने मर्जी करारदादें मंजूर कराओ, जो मर्जी कर लो, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने खुदा को सच्चा जान के खुदा के सुपुर्द किया हुआ सारा काम। और खुदा की लानतें जो हैं तुम पर हमेशा पड़ती रहेगी, ये याद रखना। और ये खुदा, ये तुम जो लिख रहे हो, तुमने लिखा है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को झूठा मानेंगे तब वो साइन करेंगे वहाँ पे। खुदा ने उसको झूठा नहीं किया, खुदा की ताईद उसके साथ है, अल्लाह ताला का फजल उसके साथ है। दुनिया में आज भी जमात अहमदिया की ही इज्जत है दुनिया में, बाहर में। आपको तो चोर डाकू ही कहते हैं लोग, सब लोग। आप करप्शन के अंदर सबसे आगे निकल गए हैं, हर काम में आप हर चीज़ में आगे निकल गए हैं। आपको तो लोग मुसलमान भी नहीं समझते। आप पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक गुंडागर्दी से अपने आप को बने हुए हैं कि हम मुसलमान हैं, नहीं तो आपके पास कोई चीज़ नहीं है। आपको इस किस्म के वाहियात, इमरान खान ने सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए ऐसे लोगों को आया किया हुआ है। मैं अब आगे नहीं जाता इमरान खान से, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता जो कुछ वहाँ पे हो रहा है। जो आदमी गैरुल्लाह को सजदा कर दे, उस पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह से बढ़ के तो कोई नहीं, ना कोई नबी है ना कोई है, खुदा से बढ़ के कोई नहीं हो सकता। जो खुदा को छोड़ के कब्र को सजदा कर दे, उसके मुतालिक तुम क्या होगे, उसके लिए कौन सा कानून लेके आओगे तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे खुदा है, इस बार तुम्हें परवाह कोई नहीं है। तुमने सिर्फ एक अपना एक स्टैंड बनाया हुआ कि जी हम खत्म नबूवत, हर अहमदी खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पे ईमान रखता है, खत्म नबूवत को मानता है। आप जो ये गाली लिख रहे हो, किसी को झूठा कहना, मैं तुम्हारे बाप के मुतालिक बताऊं सारी चीज़ें जो सी हैं, तुम्हारे मुतालिक बताऊं जो तुमने की हैं, तुम्हें कैसे लगेगा? तो तुम जमात अहमदिया के सरबराह के बारे में गलीज अल्फाज इस्तेमाल करते हो। अल्लाह के रसूल ने कहा है कि कहीं तुम गुस्से में आके तुम कभी किसी के झूठे खुदा को भी गाली मत दो, कहीं वो गुस्से में आके तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली दो। जमात अहमदिया इस बात को अच्छे से समझती है कि सच्चे खुदा को क्यों गाली देंगे। हम तो उससे ज़्यादा मानते हैं, तुम लोगों से ज़्यादा मानते हैं और उससे ज़्यादा ईमान रखते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो, हमारी नस्लें कुर्बान हो, हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उनके लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करें। तुम बदबख्त हो। एक शख्स कहता है कि मैं खुदा की तरफ से आया, मेहदी हूँ, इमाम मेहदी हूँ, मसीह मऊद हूँ, आप उसको गाली निकालते हो उसके कहने के बावजूद, जबकि वो वक्त भी गुजर गया, वो सवाल वो जो जमात है वो फल फूल रही है, दुनिया में फैल रही है और उसका नेक नामी है, उसकी इज्जत है, दुनिया की कौमें उनकी इज्जत करती हैं। तुम एक बदबख्त हो जिनको जो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। अगर वो झूठे होते तो खुदा ताला कुरान मजीद में कहता है कि मैं उसको दाएं हाथ से पकड़ के उसकी इशारा काट देता हूँ। खुदा का वो दावा गलत था, क्यों नहीं ऐसा हुआ? और इसके अलावा जो लोग आए हैं वो कैसे ज़िल्लो ख्वार होंगे, तुम दावा करके देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा। लेकिन जो तुम्हारे साथ होने वाला है, जो हो रहा है, वो भी खुद दुनिया सब देखेगी। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अल्लाह ताला इस कौम को अकल दे, इज़्ज़त दे, समझ दे, ताकि ये इस गुमराही से बचे। अल्लाह हाफ़िज़।